हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहसिन और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 हिंदी के अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। हमारे यहाँ नदियों को माँ के रूप में माना जाता है, लेकिन जो लेखक नागार्जुन हैं वो नदियों को बेटियों, प्रेयसी मतलब प्रेमिका और बहन के रूप में भी देखते हैं। इस प्रश्न का हम उत्तर देख लेते हैं। नदियों को हमारे यहाँ माँ के रूप में तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। अगला प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी पावन नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हैं। कवि नागार्जुन कहते हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी पवित्र नदियां हैं जो हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से बनी हुई है। इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप बहुत बड़ा है। इनका रूप बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि इनमें बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं। इनका रूप इतना लुभावना है, इनका रूप इतना सुंदर है कि सौभाग्यशाली समुद्र को भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। अगला प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। नदियां खेतों की सिंचाई कर हमें अनाज, साग सब्जी देती है। नदियों के जल से सिंचाई की जाती है, जिससे हमें अनाज, साग सब्जी मिलते हैं। नदियों के शीतल जल में स्नान कर हम अपनी थकान दूर करते हैं। नदियों के ठंडे पानी में हम नहाकर अपनी थकान दूर करते हैं। नदियों के जल से बिजली बनाई जाती है। इस प्रकार हर तरह से नदियां हमारा कल्याण करती हैं। इस प्रकार हर तरीके से नदियां हमारी भलाई करती हैं। यह कल्याण करने की भावना माता में ही हो सकती है। ये भलाई करने का जो विचार है ये माँ में ही हो सकता है। इसलिए नदियों को लोक माता कहा गया है। इसलिए नदियों को संसार की माँ कहा गया है। अगला प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों, बर्फीली चोटियों, वहाँ पर पाए जाने वाले वृक्षों, विशाल मैदानों मतलब बड़े मैदानों, सागरों तथा अद्भुत हिमालय, अनोखे हिमालय की प्रशंसा की है। प्रश्न संख्या 5, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। 1947 के बाद से आज तक नदियाँ उसी प्रकार हिमालय से बह रही हैं, लेकिन अब हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं। लेखक कह रहा है कि 1947 के बाद से आज तक नदियां जो है वो हिमालय से बह रही हैं, लेकिन अब हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रदूषित हो गई हैं। जनसंख्या वृद्धि मतलब आबादी बढ़ने के कारण, औद्योगिक क्रांति, ऐसा समय जब वस्तुओं को हाथ से बनाने की बजाय मशीनों द्वारा बनाया जाने लगा। मानवीय तथा प्रशासकीय उपेक्षा के कारण, मानव और प्रशासन संबंधी अनदेखी के कारण नदी के जल की गुणवत्ता में भारी कमी आई है। जगह जगह बांध बनने के कारण जल प्रवाह में न्यूनता हो गई है। जगह जगह बांध बनने के कारण पानी के बहाव में कमी हो गई है, जो कि मानव अहितकारी है, जो कि मानव के लिए अच्छा नहीं है। प्रश्न संख्या 6, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है। हिमालय पर्वत को देवताओं के रहने की जगह माना जाता है। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, इसलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। देवात्मा मतलब देव की आत्मा। कालिदास ने हिमालय को देव की आत्मा कहा है।
अगला प्रश्न है, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। खे, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकाल कर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। दादी माँ बुरे आचरण वाली देवी जैसी लगी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सुंदर खिलौने। बच्चे इतने सुंदर थे कि वो सोने के खिलौने के जैसे लग रहे थे। लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं, शाम को सपने की तरह गुजार देते हैं। प्रश्न संख्या 8, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं जैसे कि, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। खे, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। अच्छे कुल की महिला की भांति प्रतीत होती थी। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी भाव भंगी या उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। उल्लास, प्रसन्नता, खुशी। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर हंसना, खुशी, ये कहाँ गायब हो जाता है। बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। अगला प्रश्न है, पिछली कक्षा में आप विश्लेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विश्लेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। संभ्रांत को मिलाएंगे महिला से, चंचल को मिलाएंगे नदियां से। चंचल मतलब मनमोजी। समतल, इसको मिलाएंगे आंगन से। समतल का मतलब होता है बिल्कुल सपाट। घना, इसको मिलाएंगे जंगल से। मूसलाधार, इसे मिलाएंगे वर्षा से। प्रश्न संख्या 10, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोज कर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। पाठ में आए अन्य द्वंद्व समास के उदाहरण वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में: छोटी बड़ी, छोटी और बड़ी, दुबली पतली, दुबली और पतली, भाव भंगी, भाव और भंगी, माँ बाप, माँ और बाप। प्रश्न संख्या 11, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाएं। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी दीन। 9 अगर हम इसको उल्टा लिखेंगे तो ये बन जाएगा वन और ये जातिवाचक संज्ञा है। धारा अगर हम इसको उल्टा लिखेंगे तो ये बन जाएगा राधा और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नामी अगर हम इसको उल्टा लिखेंगे तो ये बन जाएगा मीना और ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जाता, इसको उल्टा लिखने पर ये ताजा बन जाएगा और ये भाववाचक संज्ञा है। राम, इसको उल्टा लिखने पर ये बन जाएगा मरा और ये भाववाचक संज्ञा है। इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। सतलुज, रोपण, झेलम, चिनाब, अजमेर, बनारस, शतद्रुम, रूपपुर, विस्ता, विपाशा, अजमेरू, वाराणसी। सतलुज, शतद्रुम, रोपण, रूपपुर, झेलम, विस्ता,
चिनाब विपाशा, अजमेर अजमेरू, बनारस वाराणसी।